जो रेलवे के बारे में, खास करके मुरबाड रेलवे का जो प्रस्ताव चालू था, बहुत सालों से प्रलंबित है। उसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया। उसी समय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, पॉजिटिवली जवाब दिया, और ख़ास करके मंत्रालय में तो पॉजिटिवली जवाब दिया, उसके बाद में भी शाम को मुझे बुलाया और इसी विषय पे चर्चा करके जल्द से जल्द, मतलब इसी बजट में ही वो काम अपन एडजस्ट करेंगे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी बात किया है। मैं देखिए बीच में इसी काम के बारे में फडणवीस साहब को मिला था और उन्होंने भी पॉजिटिवली मुझे बताया था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें आधा खर्चा सेंट्रल का है, आधा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट का है, और इसके लिए दोनों की सहायता की ज़रूरत है। और दोनों ने भी पॉजिटिवली बताया और आने वाले कुछ ही दिनों में ये प्रस्ताव, क्योंकि इसके लिए एक समन्वय समिति बनाना पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर 50-50 खर्चा कर रहे हैं। तो जल्द ही वो समन्वय समिति बनेगी और इसी प्रस्ताव को मान्यता जल्द से मिलेगी। वो भी इसी जो बजट हुआ, इसी बजट के माध्यम में ही वो मान्यता मिलेगी। ये अच्छी न्यूज़ है और इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। और ख़ास करके अपने भिवंडी से जो बहुत सी गाड़ियाँ जाती हैं, आपको भी मालूम रहेगा, और वो उनका स्टॉप यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में भी एक लेटर दिया। उनके बारे में भी उन्होंने 7 गाड़ी में से 3 गाड़ी का तो तुरंत इन्फॉर्मेशन लेके मेरे को बोला कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल से ज़्यादा मई मैं एक 3 गाड़ी का स्टॉप तो करवा सकता हूँ। उसके आगे की भी वो कोशिश करेंगे। बाकी जो सब काम चालू है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बारे में भी वो सब इन्फॉर्मेशन दिया। बदलापुर में ज़्यादा करके प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी दिया। आने वाले टाइम में अभी जीएम की पोस्ट खाली है, आने वाले 15 दिन के अंदर जीएम की पोस्ट भर जाएगी और उसी समय जीएम से बात करके और स्थानीय जो भी लोग हैं उनको वहाँ मीटिंग में बुला के जल्द से जल्द वो भी समस्या हल हो जाएगी। और उसके लिए उन्होंने पॉजिटिवली बात भी किया है। और जैसे ही जीएम आएंगे, और मेरे को लगता है 2 तारीख को मेरा सेशन ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाएगा तब तक जीएम पोस्ट भी भर जाएगी। तुरंत उनसे बात करके ये सभी जितने भी मैटर है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जल्द से जल्द सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँ। हाँ, भिवंडी रेलवे स्टेशन पर जो अभी डेडिकेटेड कॉरिडोर का काम चल रहा है, उसको लेकर जो स्काई वॉक है, यानी जो भिवंडी से वसई जाने वाले या कोपर जाने वाले पैसेंजर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप भिवंडी रेलवे स्टेशन का विजिट करेंगे? नहीं, विजिट तो अभी मैं सेशन ख़त्म होने के बाद करने वाला हूँ। एक्चुअली ये बदलापुर में भी ऐसा ही हो रहा है, ये सब जगह प्रॉब्लम हो रहा है। पहले तो मेरा प्रपोजल था कि भिवंडी, बदलापुर, आसनगांव, वाशिम, ये रेलवे स्टेशन जो है इनको अमृत भारत करके जो योजना थी उनमें शामिल किया जाए, ताकि जितनी भी फैसिलिटी मिलती है वो सब मिल जाएगी। पर अभी उनका बात चालू है, कैसे पॉसिबल हो सकता है अभी तो नहीं बता सकता हूँ। पर इसमें फ़िलहाल जो काम चालू है वो काम के बारे में विजिट करके वो जल्द से जल्द होने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुंबईकरांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी कुठं ना कुठं दूर असल्याचं त्यांना वाटते। ठाणे मुंबई सारख्या कनेक्टिव्हिटी त्यांना डायरेक्टली मिळत नाही, त्यामुळे यासाठी काही प्रयत्न केले करण्यात येणार आहे का, की जेणेकरून वाडा रस्ता असेल किंवा वाड्याचा आम्हाला जो रस्ता आहे त्या भागातल्या लोकांना याचा काय फायदा होईल, म्हणजे कनेक्टिव्हिटी वाढवता येईल असं? देखो, वाड़ा के बारे में है ना, वाड़ा में बड़ी एमआईडीसी आपको ही मालूम है, पर वहाँ एमआईडीसी आज की तारीख में 50 से 60% एमआईडीसी बंद हुई है। वो बंद होने का रीज़न भी मेन, एक तो ठीक है उनको जो फैसिलिटी चाहिए, बिजली की हो, रास्ते की हो, जो भी, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता लेबर का। और लेबर का प्रॉब्लम ऐसे है कि वहाँ आने जाने के लिए लेबर के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर रेलवे होती है तो रेलवे से ज़्यादा कनेक्टिंग बढ़ती है और लेबर का भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसका भी एप्लीकेशन मैंने दिया है कि भिवंडी से लेके वाड़ा से फिर अहमदाबाद रोड तक अगर ये रेलवे जाएगी फ्यूचर में, तो क्योंकि आपको मालूम है वाड़ा आदिवासी बहुल भाग है, और इसके लिए अभी जो अपन इसका भी JNPT वडोदरा रास्ते पे भी जो अपन एग्जिट लिया,
उसका कारण भी वही था, क्योंकि जहाँ पे लिया है लामच, वहाँ से लेके वाड़ा एक 35-40 मिनट का डिस्टेंस है, और वहाँ से ही पूरे हमारा आदिवासी समाज ज़्यादा रहते हैं, तो उनको भी काम मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। और उसी हिसाब से अपन वो एग्जिट का किया, वो भी गडकरी साहब ने किया, और रेलवे का भी प्रस्ताव अभी मैं डाल रहा हूँ। फिलहाल ज़्यादा ध्यान मुरबाड की तरफ है, क्योंकि बहुत साल की प्रतीक्षा है, तो उम्मीद है जल्द से जल्द मुरबाड का विषय, अपना भिवंडी का भी जो है, जैसे ही 2 तारीख को सेशन खत्म हो जाएगा, मैं भिवंडी स्टेशन पे विजिट कर लूँगा। मामा टोरंटो पावर का 2027 में एग्रीमेंट रिन्यूअल होने वाला है, जैसा कि आपने भिवंडी की जनता को बताया था कि 2027 में या तो उसके अगेन में कोई कंपनी आएगी या तो फिर हम उसका रिन्यूअल नहीं होने देंगे, तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? देखो, अभी मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, अभी उसका प्रोसेस चालू नहीं हुआ। जैसे ही चालू होगा, अपना विरोध चालू होगा। मैं अभी इसके लिए जानबूझ के ये टाइम पार्लियामेंट में नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले सेशन में बोलूँगा, बारिश में। और मेरा स्पष्ट कहना है कि अपन संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लोकशाही को मानते हैं। अगर लोकशाही को मानते हैं तो लोगों की चाहत क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उसको पहला वैल्यू देना चाहिए। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं, मुंबई में भी कई ऑप्शन है ना, टाटा का है, अदानी का है, टोरेंट का है, कई ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन भी अगर हमको मिले भिवंडी वालों को तो भी चलेगा, तो भी हम तैयार है। पर ज़्यादा करके मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, या तो अपन एमएससीबी की मांग करेंगे या तो टाटा की मांग करेंगे, नहीं तो बाकी बात में आपको भी मालूम है कि कहीं इनको छोड़ के आपको दूसरी जगह फंसना नहीं चाहिए। इसके लिए मांग करते हुए कि अपन एमएससीबी या टाटा का ऑप्शन मांग लेंगे। पर इतना बात पक्का है, आप सब लोग साथ में रहो, रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात रेलवे स्टेशन को लेकर ही मुद्दे पर आते हैं। मामा, भिवंडी कर्स जो है, भिवंडी वसई जो ट्रैवल डेली करते हैं, इन दिनों देखा गया है कि यहाँ की जो ट्रेनें चल रही हैं, जो ये चल रही हैं, शटल चल रही हैं, वो काफी लेट, 1 से 1.5-2 घंटे तक का लेट हो रही है। तो कुछ इस बारे में आइडिया है कि जो पनवेल विरार और पनवेल बोरीवली की जो लोकल ट्रेन शुरू होने वाली थी, उस बारे में आपको कुछ आइडिया? नहीं, देखो, इसके बारे में है ना, एक्चुअली 8 महीना पहले ही मैंने मांग की थी, और उसमें मैंने ये भी मांग की थी कि जो वसई से मेमो आते हैं, वसई भिवंडी दीवा, वही मेमो अगर सीएसटी जाए तो अच्छा रहेगा। पर उसी टाइम भी और इस दिन में भी मैंने डिस्कस किया गए वीक में, उसी समय मंत्री महोदय ने इन्फॉर्मेशन लिया, जायजा भी लिया। सामने से इतना है कि जो तीसरी चौथी लाइन का काम चालू है, जो आपको मालूम रहेगा, आसनगांव, वासिंद, उसके आगे जो तीसरी, जैसे ही ये तीसरी चौथी लाइन का काम हो जाएगा तो ये मेमो भी सीएसटी आराम से जा सकती है। क्योंकि अभी फिलहाल जो बाहर से गाड़ियाँ आती है उनको तो बीच में रुकवा नहीं सकते सिग्नल देके, इसके लिए लोकल को बहुत तकलीफ हो रही है। तो जैसे ही तीसरी चौथी लाइन का काम हो जाएगा तो लोकल का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिबा पाटील जो नाव देण्यासाठी नवी मुंबई मंडळाला प्रयत्न सुरू होता, तो आता कुठपर्यंत म्हणजे? सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेते दिबा पाटिल साहब, जिनका विषय नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के नामांतरण के लिए बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से भूमिपुत्र संघर्ष भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अभी वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। मैं गुरुवार को माननीय मंत्री महोदय नायडू साहब से मिला, पॉजिटिवली डिस्कस हुआ, और मेन तो बात ऐसा थे कि बहुत मतलब 3-3.5 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दोनों सभागृहों ने, विधानसभा विधान परिषदों ने बहुमत से वो ठराव दिया था। तो वो ठराव जाने के बाद उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं हो रहा था। तो आने वाले 2 वीक के अंदर उनके कैबिनेट, उनका डिस्कस होने वाला है, और उनके मंत्रालय से वो नोट बन के कैबिनेट में जाएगी, ऐसा उन्होंने मेरे को प्रॉमिस भी किया। और जैसे ही मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी वो कैबिनेट में जाएगी तो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है, मुझे खुद कहा कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको फ़ोन भी किया था उसी बारे में कि जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं। पर अभी मुझे उम्मीद है कि ये गुरुवार को जो मेरी मीटिंग हुई, मेरी फर्स्ट मीटिंग 1.5 साल में पहली बार नायडू साहब से मीटिंग हुई। इसके पहले जो मेरी मीटिंग होती थी और राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल साहब से होती थी, नायडू साहब से कभी मिलना नहीं हुआ था। इसके लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था
पर अभी जैसे ही मिला उन्होंने कहा कि 2 वीक के अंदर वो कैबिनेट के लिए वो प्रस्ताव भेज देंगे। तो इसके लिए ये अच्छी बात है कि ये जल्द से जल्द मैटर सॉल्व हो जाएगा। भिवंडी शहर में और पूरे देश में देखा जाए तो पूरे देश में गैस की बढ़ती कीमत और कमी को लेकर के आप क्या करना है? देखो, कमी गैस की है, कीमत भी बढ़ रही है, सरकार क्यों झूठ बोल रही है समझ में नहीं आता है। अगर सरकार बोल रही है कि गैस से मतलब जो अपन बोलते हैं होटल का बिजनेस का जो गैस चाहिए वो भी है तो फिर लोग लाइन क्यों लगाए, या वहाँ गैस वाले के पास से गलत सलत जवाब क्यों दिया जा रहा है। गैस कम है ये तो बात पक्की है। इसके लिए देखो जो भी इसमें कमियां है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये आम आदमी से सवाल है सीधा। तो इसके लिए इसमें कुछ भी ये न करके सीधा, अभी तो सरकार बोल रही है कि हमने आदेश भी किया है, सभी हॉस्टल है या स्कूल है जो भी है वहाँ पे मिलना चाहिए, हॉस्पिटल है, आदेश तो दिए है, फिर भी आप रोज़ न्यूज़ में देख रहे हो लाइन तो लग रही है। तो इसके लिए मेरा कहना बोल के नहीं, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।